नहीं दरे वाला दाल ही रार छेटी के माली है। अच्छा, हम वही चाहेंगे कि जो आपने गाना वहाँ पे गाया थोड़ा हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। कि नहीं गोले वाला दाल होई रे, हम तो जादो जी के माल होई रे। उसेर हमें हम सेरनी, बाकी दुश्मन ला काल होई रे। आ कैले सगरो धमाल होई रे, हम तो जादो जी के माल होई रे। अच्छा, यादव जी को मतलब टारगेट करके आप क्यों इतना गाना गाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे गाने हैं। खाते बानी क्रिया तोहर नाम ना धरे, तोहर नाम ना धरे। अब आदते छोड़ल जान हो, केहू से प्यार ना करे। देख लीजिए, इस गाने को सुनकर आप लोग इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं और सोनम शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये भी गाया था तो पब्लिक को अच्छा लगे, काफ़ी इसको वायरल किए लोग। ये थोड़ी है कि मेरा टारगेट केवल जादव जी पे ही नहीं, जादव जी का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मैं उन लोग के लिए भी काम करती हूँ। इसलिए आप सोचते हैं कि हम मतलब यादव जी के ही मतलब गाना गाए? नहीं, अब जब उन लोग को पसंद है, अच्छा हम लोग का क्या काम है, इंटरटेनमेंट कराना। तो मेरी फर्ज बनती है कि अगर पब्लिक के लिए और जितने भी ज़्यादा समाज हैं, अगर मुझे मानते हैं तो मैं उनके लिए भी तो कुछ करना है ना भाई। इंटरटेनमेंट कराना मेरा काम है, तो उनके लिए भी मैं गाना करती रहती हूँ। अभी एक बोलबम का आया है कि जवन पगड़ी के बनले बावे, दू दू गो लोटकी टंगले बावे। जवन पगड़ी के बनले बावे, दू दू गो लोटकी टंगले बावे। हमार जान ह, हमार जान ह, अहिराने तह। हमार जान ह, हमार जान ह, अहिराने तहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी सिंगर सोनम शर्मा। आइए हम लोग सारी चीज़ें पे बात करेंगे, क्योंकि एक स्टेज शो के दौरान इनका मतलब कुछ विवाद होता है जिस पे ये गाना गा देती हैं कि हम यादव जी के माल हैं, ये हैं वो हैं। उसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी नमस्कार, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। अच्छा, आप में वो छोटू छलिया भी थे, आपके ऊपर मतलब टिप्पणी कर रहे थे। अच्छा, वो देखिए मंच था तो मंच के दौरान हमने कुछ गाया, उन्होंने कुछ गाया, और उसको पब्लिक ही लोग ट्रोल कर रहे थे, उसमें मेरा क्या गलती है। क्या बोलती हूँ? अच्छा, अगर फीमेल सिंगर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप ही का सैड सॉन्ग आता है, और वो मेल सिंगर में देखा जाए तो नीलकमल का। ऐसा क्यों? सैड सॉन्ग तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं हमेशा गाती रहती हूँ, और पब्लिक भी बहुत प्यार देती है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं ना हो कि मतलब आपका दिल वगैरह टूट गया है तो इसलिए सबसे ज्यादा आप देखिए, सैड सॉन्ग गाती दिल हैं? टूटने वाली बात है तो किसका दिल जिंदगी। देखिए, और एक चीज मैं बता दूं ना कि दिल टूटना एक प्यार ही एक वर्ड नहीं है कि जिससे दिल टूटता है। बहुत सारी चीजें हैं, दोस्ती से भी दिल टूटता है। हाँ, दोस्ती हो गया, धोखा हो गया, किसी ने आपके साथ छल कर दिया तभी दिल टूट गया। बहुत सारी चीज़, दिल टूटने के रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर पर्सनली आप प्यार के बारे में बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वैसा होगा ना वही टिप्पणी करेगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा आप ही का सैड सॉन्ग आता है। इस पे मतलब सवाल उठता है ना कि क्यों इतना ज्यादा सैड सॉन्ग आता है, क्योंकि भोजपुरी फीमेल सिंगर में देखा जाए तो किसी का इतना सैड सॉन्ग नहीं आता है। कि खुश बाहरो तू अलग होके, बीतता दिन रोज हम रो रो के। कि खुश बाहरो तू अलग होके, बीतता दिन रोज हम रो रो के। खात बानी क्रिया तोहर नाम ना धरे, तोहर नाम ना धरे। अब आदते छोड़ल जान हो, केहू से प्यार ना करे। देख लीजिए, इस गाने को सुनकर आप लोग इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं और सोनम शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके साथ और क्या क्या हुआ था स्टेज शो के दौरान? मेरे स्टेज शो में तो कुछ ना कुछ होते रहता है। वो तो जानते ही, वो तो पूरा पब्लिक ही जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन जो ये स्टेज शो के मतलब अन्य भी कलाकार वहाँ पे मौजूद थे, क्या वो कुछ नहीं बोले? देखिए उस मंच पे सभी कलाकार थे। आप लोग वीडियो द्वारा देख सकते हैं कि बहुत सारे उसमें कलाकार हैं, और
मैंने अपना गाना गाया था उस टाइम, उसमें मेरी गलती नहीं है भाई। आप लोग छोटू छलिया जी को खोजिए। लेकिन आपसे भी मतलब मुद्दा बनता है कि बताइए, मतलब आप बताएंगी तो वो अलग बात है ना। उसमें सीधी सी वीडियो देख रही है कि मैं गाई हूँ, तो उसका वो उल्टा कर दिए ना। और ठीक है, अगर आप मानते हैं कि मैं गलत हूँ कि मैं उस मंच पे जादू जी क्यों गा दी। ए भाई, आरजेडी के फैन खाली जादू जी ही हैं? नहीं। अदर कास्ट भी तो हो सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेने की कोई मतलब बनती नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने अगर जो गाएं कि नहीं दौरे वाला दल ही अरे आरजेडी कमल ही अरे, शायद ये उनको नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि माई बहन का योजना था। तो प्लीज इसको लेकर के आप लोग ट्रोल नहीं कीजिए। तो बताइए, मैं आप सभी को बता दूं कि एकदम अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपको ही टारगेट करके वो गा रहे हैं। जो भी हो, तो क्या वहां पे आप आवाज नहीं उठाएं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए आवाज क्या उठाना है वो, और ऑलरेडी वो जैसे कि आरजेडी की हैं, सब लोग जानते हैं। उनको वो चीज़ अच्छा लगा, गा दिए उसको। मैं जो गाई उनको वो उल्टा कर दिए, तो उनका मर्जी है, गाने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। और इसके बारे में आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा कि उनसे ज़्यादा सवाल जवाब कीजिए, क्योंकि अच्छा, छोटू छलिया के साथ अभी तक आप कितना स्टेज शो कर चुकी हैं? बहुत बार मिले हुए हैं, बहुत बार मिले हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले एक मतलब एक और सवाल उठता है कि आप 9 साल से गायकी करती हैं, लेकिन 9 साल के दौरान अभी तक आपने क्या क्या कर लिया है? 7-8 साल हुआ, हाँ। अभी तक क्या क्या कर लिए? मतलब आपने जितना भी पैसा कमाया है, क्या क्या मतलब अपने लाइफ में बदलाव, क्या कुछ चेंजेस हुआ है? देखिए, पहली बात कि मेरा मकसद ये नहीं था इंडस्ट्री में कि मैं आकर के, मेरा मकसद ये रहा कि मतलब पैसा ही कमाऊं। मैंने, हमसे जितना हुआ उतना मैं अपना फैन फ्लोर बनाई, समाज के बीच में रही। और मुझे, आप किसी से भी देखिए, जैसे कहीं भी देखिएगा, मान लीजिए अगर हम इस इंडस्ट्री से हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो हम भी हैं। तो मैं अपना एक अलग पहचान कोशिश की हूँ बनाने के लिए, और बनाई भी हूँ। और मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। रही बात पैसा के लिए, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं हमेशा, मैंने ज़्यादा पब्लिक कमाया है, मैंने पैसा नहीं कमाया है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई मतलब अगर नया सिंगर भी आपसे मतलब डुएट कराना चाहता है गाने में, तो क्या उनके साथ क्या मतलब चार्ज लेती हैं आप? वो जो दे देते हैं ना। मतलब आपका डिमांड नहीं रहता कि हम नहीं इतना रहता लेंगे? है, ऐसा नहीं है, डिमांड रहता है। तो वही लोग अपना कुछ सुना देते हैं, ये वो दीदी, चाहे वो, चाहे सोनम जी वो। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ, उसको मैं फॉलो करती हूँ। और फिर भी कितना लेती हैं आप? ओपन कीजिए उसको, बताइए। किस हमारे चीज़ का? हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना आप पैसे का डिमांड करती हैं एक सॉन्ग को डुएट करवाने के लिए? डुएट का क्या, नॉर्मली चार्ज है 1500-2000, नॉर्मली चार्ज है ये। अच्छा, मान लीजिए पवन सिंह के भी साथ आपका गाना आया था, तो क्या अब आने वाला है कि नहीं आने वाला है? माता रानी का कृपा होगा, आप लोग का प्यार होगा तो बहुत जल्द आएगा जी। और भी बड़े बड़े सिंगर हैं उन लोग के साथ, जैसे रितेश पांडे हो गए हैं, खेसारी लाल यादव भी हो गए उनके हैं। साथ भी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट सबके साथ हुआ है। उनके साथ भी एक हुआ था, तभी रिलीज हुआ था ना, 1 2 3 कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 साल हो गए उम्र हमार। बहुत प्यारा गाना था, टी सीरीज पे है, रितेश पांडे जी के साथ मेरा था। अच्छा, और भी मतलब क्या उनके साथ गाना आने वाला है? मतलब किस टाइप का आएगा? भोजपुरी आएगा कि मतलब अब कुछ दिन के बाद दुर्गा जी का जो होता है नवरात्रि, वो भी क्या है, मतलब कैसे आएगा? देखिए, उनके साथ अभी कोई डुएट करके स्टॉक में पड़ा नहीं है कोई प्रोजेक्ट। वैसे पवन जी के साथ में बहुत सारा सॉन्ग है जो मेरा स्टॉक में है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं दशहरा में फिर से आए। अच्छा, रितेश पांडे के साथ आपने मतलब गाना डुएट कराया, उनके साथ गाया। रितेश पांडे अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव लड़ा, ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता नहीं था आपको नहीं मालूम है? नहीं, ये पता नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर लड़ भी रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब खुशी का एक माहौल है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि वो चुनाव लड़े और पब्लिक उनको जिताए, चूँकि अपने पब्लिक के लिए कुछ कर पाएँ, अपने जो भी क्षेत्रवासी हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ।